हेलो दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त में। तो आई होप अब तक की जितनी भी वीडियोस हम लेकर के आए हैं आप सभी ने उनको अच्छे से कंप्लीट किया होगा। कोई भी कंसेप्ट अगर आपको प्रॉब्लम करता है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, वो आपको फिर से समझाया जाएगा। जो भी क्वेश्चंस अब तक हमने उन वीडियोस में कराए हैं उनके जैसे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लगा के देखिए, किसी भी किताब से लगाइए, सारे क्वेश्चंस आपके जो है आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। आज जो हम आपके सामने टाइप लेकर के आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा सा होता है लेकिन कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इसमें टोटल वर्क हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस टाइप के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना काम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, पढ़िए जल्दी से एक बार और लगाने की कोशिश कीजिए एक बार बच्चों। अब आप इस लेवल पर आ चुके हैं कि एक ट्राई तो आपको जरूर देनी चाहिए हर क्वेश्चन में। होना नहीं होना इसके बारे में नहीं सोचना है, केवल आपको ट्राई करनी है अपनी तरफ से। ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 18 days, he works for 12 days and remaining work is done by B in 8 days, then calculate time taken by B to complete the whole task। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब तक आपसे मैंने ये कहा है कि टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल हो आपको दो पॉइंटों के बारे में सोचना है। एक तो टोटल वर्क हमें निकालना आना चाहिए और एक उनकी क्षमता पता होनी चाहिए। क्वेश्चन फिर किसी भी टाइप का हो आराम से सोल्व हो जाता है। अब टोटल वर्क निकालने के अलग अलग तरीके आपने देख लिए हैं। सबसे पहले जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तो हमें कम से कम 2 या 3 वैल्यूज आपके सामने आती थी कि ए इतने दिन में कर देगा, बी इतने दिन में कर देगा, सी इतने दिन में कर देगा। हम उनका एलसीएम लेते थे, उसको टोटल वर्क के बराबर मान के चलते थे, क्वेश्चन में जो है क्षमता निकलती थी और उसके अकॉर्डिंगली जैसे भी हमसे पूछा गया होता था हम निकाल देते थे। फिर वहां से आगे हम बढ़े, फिर हमें कंडीशनल क्वेश्चन मिले, ए की क्षमता बी की क्षमता के इतनी गुनी है, अकेला ए इतने दिन में करेगा। तो जब क्षमता आपको मिल जाती है, अगर एक दिन में मान लिया ए ने 3 काम किया और 10 दिन में अकेला कर रहा है उसको, तो 10 या 30 टोटल वर्क आपका 30 आ जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने उस पर 12 दिन काम किया। तो क्या दूसरी संख्या ये जो 12 है इसको आप इसके साथ लेकर के एलसीएम नहीं बना सकते? तो टोटल वर्क अभी नहीं निकलेगा जब तक आप एलसीएम नहीं लोगे। क्या कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है क्षमता के बारे में कि ए की क्षमता बी से 2 गुनी 3 गुनी? क्षमता की कंडीशन भी कोई नहीं दे रखी है। तो अब टोटल वर्क कैसे निकाला जाए? तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली टाइप है, कैसे हम इस क्वेश्चन को पहचानेंगे। आपको किसी भी एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का 3 व्यक्ति का बस एक संख्या आपको मिलेगी। मान लिया ये दीवार है, समझिए इसको पूरा, ए अकेला इसे पूरी बना देता है 18 दिन में, ये दिया है हमें, और अगली ही लाइन से वो इसमें काम स्टार्ट कर देगा। उसने कहा कि यदि वो उसमें 12 दिन काम कर लेता है, मान लिया यहां तक दीवार बन गई, ये बताया था कि अकेले ए से बनवाओगे पूरी दीवार बना देगा कितने दिन में? 18 दिन में। उसने उस पर 12 दिन उसने काम स्टार्ट कर दिया, अगली ही लाइन में काम स्टार्ट हो जाता है और 12 दिन तक उस दीवार को बनाया है। उसके बाद मान लिया फिर वो ए वहां से हट गया, तो बचे हुए काम को किसने कर दिया? बी ने कर दिया, और कितने दिन लग गए हैं? 8 दिन लग गए हैं। तो पूछा गया अगर ये पूरा ही काम हमें बी से करवाना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो बी की क्षमता चाहिए और टोटल वर्क चाहिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। जब एलसीएम लेना पॉसिबल ना हो तो हम क्या करते हैं, जितने आदमी हमें दिए होते हैं हम उतनी ही क्षमता मान के चलते हैं। मान लिया यहाँ पर एक आदमी दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि ये आदमी एक दिन में एक काम करता है। अगर ये आदमी एक दिन में एक काम करेगा तो 18 दिन में कितना कर देगा? 1 गुना 18। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 18। जितने आदमी होते हैं हम उतनी क्षमता मान के चलते हैं। अगर 2 आदमी होते ए प्लस बी 18 दिन में करते हैं तो हम मान लेते हैं कि दो एक दिन में होता 2 काम। अब एक आदमी दिया है तो हमने मान लिया एक दिन में एक काम होगा और 18 दिन में खत्म हो जाएगा, टोटल वर्क 18। अगली ही लाइन में उसने बोला है, ये समझना, उसने 12 दिन काम किया तो अगली ही लाइन में काम स्टार्ट कर देगा। 12 दिन काम किया, जब एक दिन में एक करेगा तो 12 दिन में कितना हो जाएगा? 12। कितना बचा? 6। अब इस बचे हुए काम को किसने कर दिया? बी ने, अकेले ने 8 दिन में पूरा कर दिया। ये बात हम पहले भी देख चुके थे। टोटल वर्क को अगर आप डिवाइड करोगे क्षमता से तो हमारा समय निकल के आता है, टाइम या डेज। अगर डेज को इधर ले जाओ, क्षमता को इस तरफ ले जाओ, तो टोटल वर्क को अगर आप डेज से डिवाइड कर दोगे तो ये पता लग जाएगा कि आदमी की क्षमता कितनी है। तो यही काम अब हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम पीछे भी अप्लाई कर चुके हैं। ये जो 6 काम बचा इसको बी कितने दिन में? ये काम हो गया 8 दिन में कर देगा, तो 8 से इसे भाग दे दिया। देखो 2 तिया 6,
2 चौक 8। ये किसकी कैपेसिटी निकल गई? ये बी की कैपेसिटी निकल गई। तो बी की क्षमता आपके सामने आ चुकी है 3/4। अब अकेले बी से इसे पूरे काम को कराना है। पूरा काम था कितना? 18। 18 को भाग दे दिया 3/4 से, और ये 4 चला गया हमारा ऊपर। 18 गुना 4/3, 3 छंग 18, 6 चौक 24 दिन हमारा बन के आ जाता है आंसर। ये बहुत ही बेहतरीन टाइप है आपकी। देखिए कुछ नहीं करना, कैसे पहचानना है। एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, केवल एक नंबर आपको दिया गया है, उससे ज्यादा संख्या हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम उसका एलसीएम ले सके। आगे तो ये बोला है कि दूसरी ही लाइन में काम स्टार्ट हो जाएगा कि ए उसे 12 दिन तक करता है। तो 12 दिन तक कराना है तो पहले टोटल वर्क तो पता हो। तो जितने आदमी होते हैं उतना हम मान लेते हैं। एक आदमी था, मान लिया एक दिन में एक काम हुआ तो 18 में पूरा हो गया। 1 गुना 18, टोटल काम 18 हो गया। 12 दिन तक उसने काम किया है। एक दिन में एक, 12 दिन में 12, 12 हो चुका है। 18 में से 6 बचा। अब अगर काम को दिन से डिवाइड करोगे, अब ये 6 काम बी ने 8 दिन में कर दिया, तो हमने काम को डिवाइड कर दिया समय से, तो क्षमता निकल के आई 3/4। ये किसकी क्षमता आई है? बी की क्षमता निकल के आ गई, क्योंकि इस 6 काम को 8 दिन में किया है बी ने। अब बी की क्षमता 3/4 हमारे सामने आ चुकी है। पूछा गया अगर बी से ही पूरी दीवार बनवानी हो, टोटल काम कितना है? 18। 18 को भाग दे दिया 3/4 से, 4 ऊपर चला गया, 3 छंग 18, 6 चौक 24। तो बताइए बच्चों, किसी को इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है क्या? अगर कोई भी डाउट आपको इस क्वेश्चन में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको खुद इसको बनाना है, ट्राई करिए जल्दी। मैं आपको बता चुका हूँ पूरा कंसेप्ट। बहुत ही बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन है ये। आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बैंकिंग में भी पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, जिसमें आप आराम से टोटल वर्क ना निकाल पाए। और हमने जितना ज्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन होगा, हम उसे उतने ही आसानी से सोल्व करने वाले हैं, उतना ही हम उसको आसान बना लेंगे। X can complete a work in 24 days. He works for 4 days. After that, Y joins him and the total work is completed in 16 days. Then calculate time taken by Y to complete it alone. इसने बोला है कि मान लिया ये दीवार बनानी थी, अकेला X से बनवाओगे 24 दिन में बना देगा। अब अगली ही लाइन में देखो, उसने काम स्टार्ट कर दिया कि 4 दिन तक वो दीवार बनाता है, 4 दिन तक काम करता है। उसके बाद अब की बार ये गया नहीं है, उसके बाद वाई और आ जाता है, तो वाई के साथ मिलकर के ऊपर का काम कर दिया इसने। फिर कहा है कि टोटल दिन नीचे से ऊपर तक लगे हैं 16, उसमें से 4 दिन अकेले काम किया है, तो 12 इन दोनों ने साथ किया होगा। तो बताइए वाई अकेला इसे पूरा कितने दिन में कर देगा? टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, क्षमता इनकी पता लग जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वाई की क्षमता पता करो, टोटल वर्क पता करो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करिए जल्दी से, जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए, देखते हैं कितने बच्चे इसके आंसर तक पहुंचते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, जल्दी करिए। चलिए देखते हैं बच्चों। कहा एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, उसने उस पर 4 दिन काम किया, एकदम अगली लाइन में काम स्टार्ट हो गया। तो मैंने बताया जब अगली ही लाइन में काम स्टार्ट हो जाए तो काम तो हम तब स्टार्ट करेंगे जब हम पता हो काम है कितना। अभी तो आपको ये पता ही नहीं है काम कितना है, तो पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। एलसीएम नहीं ले सकते, कोई कंडीशन नहीं दी है। तो जितने आदमी है, पहले अकेले एक एक्स का टाइम दे रखा था, मान लिया एक दिन में एक करता है, 24 दिन में कितना कर देगा? 24। तो टोटल काम आपके पास आ गया 24। टोटल काम आपके पास कितना आ गया? 24। जब वह 4 दिन काम कर लेता है, इसने 4 दिन काम कर लिया, 24 में से 4 हो गया, एक दिन में एक करेगा, 4 दिन में 4, 20 बचा। तो y उसके साथ शामिल हो जाता है। अब जब y भी इसके साथ शामिल हो गया, यदि समस्त काम 16 दिन में पूरा हो गया हो, ये यहां तक 4 दिन इसने कर लिया है, उसके बाद y भी आ गया और फिर ये काम ऊपर का कंप्लीट हो गया। अगर पूरा काम 16 दिन में हुआ हो तो उसमें से 4 दिन तो ये अकेला था, तो दोनों ने साथ कितने दिन काम किया? एक्स और वाई ने 12 दिन एक साथ काम किया। तो ये 20 काम जो है दोनों ने 12 दिन में कर दिया। 4 तिया 12, 4 पंजे 20। तो ये जो क्षमता निकल गई 5/3, ये किस किस की है? एक्स प्लस वाई की। क्योंकि ये 20 काम बचा हुआ 12 दिन में जो किया है वो किसने किया है? एक्स प्लस वाई ने किया है। अब हमारे पास अकेले एक्स की क्षमता हमने कितनी मानी थी? 1। और एक्स वाई की क्षमता दोनों की कितनी मानी थी? और निकल के आई है, सॉरी, 3/5। अब अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो y की कैपेसिटी हमें मिल जाएगी 5 में से, 5/3 में से 1 घटा दिया, 5 - 3/3, 2/3। y की क्षमता हमारे सामने आ गई। अब टोटल काम हमें y से कराना है। टोटल काम कितना है? 24।
और वाई एक दिन में कितना करता है 2/3, 3 पहुंचा दिया ऊपर, 2/3 से डिवाइड करोगे 12, और 12 तिया 36 दिन। देखो कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन अगर एक बार आप ये समझ लेते हो कि इसमें टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। समझिए जल्दी, देखो बच्चों इसको, किसी को कोई डाउट है क्या? एक्स किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करता है, टोटल वर्क 24 हो गया, 4 दिन तक काम किया, 20 बचा। इस 20 को जो है उसने कहा है कि दोनों वाई उसके साथ शामिल हो जाता है, पूरा काम 16 दिन में कर दिया जाता है, 4 दिन इसने अकेला किया है तो 12 दिन दोनों साथ रहे, तो 20 काम इन्होंने 12 दिन में किया होगा। 5/3 एक्स और वाई की कैपेसिटी निकल के आ गई। एक्स का 1 मान लिया था आपने, एक्स वाई आ गया 5/3, तो अगर दोनों में से एक्स को घटा देंगे तो कितना आ जाता है 2/3 आ जाता है। टोटल 24 है, 24 को 2/3 से डिवाइड किया, 3 चला गया ऊपर, 2 से काटा 12, 12 तिया 36, 36 दिन आंसर। बताइए जल्दी कितने बच्चों का ये पहले से ही सोल्व हो चुका था, कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आया था 36 डेज हमारे सोल्व करने से पहले ही? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अब 3 आदमियों का टाइम दिया है, तो जितने आदमी हैं उतना ही आपको मानना है। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज, 40 दिन में कर सकते हैं। एक बात दी है, आफ्टर डूइंग द वर्क for 16 days with B and C, A left the work and the remaining work is done by B and C in 40 days. Then calculate time taken by A to complete the whole task separately. अकेले A से करवाना है अगर, तो पहली लाइन में इसने क्या कहा है बच्चों, ट्राई करिए जल्दी से, आंसर छोड़िए अपना कमेंट में। इसने पहली लाइन में बोला है तीनों मिलकर के इसे कितने दिन में कर देते हैं 40 दिन में, तो पहले तीनों का टाइम दिया है ए बी और सी, 40 दिन में कर देते हैं। 16 दिन तक ए बी 16 दिन तक तीनों ने साथ काम किया, उसके बाद ए चला गया है, तो अगली ही लाइन में काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे पहचान होती है, अब हम एलसीएम लेने के तो नहीं रहे इसमें, 16 के साथ आप एलसीएम नहीं ले सकते, तो जैसे ही अगली लाइन में इसने ये बोला कि 16 दिन तक साथ काम करते हैं, तो पहले टोटल वर्क तो निकालो, तो जितने आदमी हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जितने आदमी हम उतनी कैपेसिटी मानते हैं। 3 आदमी है तो हमने मान लिया कि अब एक दिन में 3 काम हो रहा है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि तीनों एक एक कर रहे हैं, अगर तीनों की कैपेसिटी सेम होगी तो फिर निकालोगे क्या? हमने तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, आप कुछ भी मान के चल सकते हो, लेकिन आसान बनाने के लिए हमने जितने आदमी है उतने मान लिए। पिछली बार 1 आदमी था तो माना एक दिन में 1 काम किया, अगर आदमी 2 होते तो मान लेते एक दिन में 2 काम हुआ। अब उस 2 में तो हो सकता है पहले वाले ने आधा किया हो, दूसरे वाले ने 1.5 किया हो सकता है दोनों ने हाफ हाफ किया हो सकता है दोनों का अलग अलग फ्रैक्शन में वैल्यू आए निकल के, तो बिल्कुल बराबर नहीं है। ऐसे ही ये है, 3 आदमी थे इसलिए मान लिया कि एक दिन में टोटल 3 काम हुआ, जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे। अब उसमें से ए ने कितना किया है, बी ने कितना किया है, सी ने कितना किया है, अभी हमें नहीं पता, तीनों का टोटल 3 माना है हमने, तो एक दिन में 3 हुआ, 40 दिन में कितना हो गया 4 या 12, टोटल वर्क निकल के आ जाता है 120। 16 दिन 7 काम करने के बाद एक दिन में 3 हुआ, 16 या 48 हो चुका है, कितना बच गया 48 2 50, 50 और 70 120, 72 काम बच गया। बी और सी शेष काम को 40 दिन में कर देते हैं। अब ये 72 काम 40 दिन में कर दिया है, किस किसने, बी और सी ने, तो बी और सी की कैपेसिटी निकल के आएगी 8 पंजे 40, 8 9 72, तो ये बी और सी की कैपेसिटी निकल गई आपकी। अब देखो तीनों की तो आपने ये मान ली थी, ए बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, और बी और सी की आपने अभी निकाल ली है 9/5। अब ए चाहिए, ए कैसे निकलेगा, इसमें से तीनों में से इसको घटा दो, तो 3 में से जब आपने 9/5 को माइनस कर दिया, 5 या 15, 15 में से 2 गया, एलसीएम ले लिया इनका, 6/5, ए की कैपेसिटी आ गई 6/5। टोटल काम हमें ए से कराना है, 120 को 6/5 से डिवाइड कर दो, 5 चला गया आपका ऊपर, जब 6/5 से भाग दोगे 5 ऊपर चला जाएगा, 6 दूनी 12, और ये कितना आ जाता है 100 डेज, 2 दिन, 2 दिन आपका सही आंसर है। बताइए बच्चों कितने स्टूडेंट्स का ये पहले से ही जवाब आपका सामने आ चुका था, आंसर आपका निकल गया था। इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जल्दी से सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपसे नहीं रुकेंगे, जहां पर भी आपको एलसीएम लेने के लिए 2 संख्याएं या 3 संख्याएं अवेलेबल ना हो, टोटल वर्क आप ना निकाल पा रहे हो, तो जो दिया है जितने आदमी दिए उतने के अकॉर्डिंग आप काम मानिए कि एक दिन में अगर 1 आदमी है तो 1 काम हुआ, जितना दिन दे रखा है उतना काम बना लो, 2 आदमी है तो 2 मान के चलो, 3 आदमी है तो 3 मान के चलो, वहां से खुद बैलेंस होकर आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ जाती है, ये ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन अब आपके सामने आ गए हैं।
तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ कंसेप्ट इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा फॉर्मूला टाइप आपको यूज करना पड़ता है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो, एक फॉर्मूला होता है MDH। अब सभी बच्चों को पता है MDH क्या होता है, इसे याद रखना इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। MDH मसाले से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो आपके माइंड में रुक जाएगा आराम से। अब एक्चुअल में मैथ्स में MDH का क्या मतलब है, जो इसकी कंप्लीट फॉर्म है वो है MDH अपॉन WR। अब M फॉर मैन, M का मतलब मैन से है, D फॉर डेज से है, दिन से, और H फॉर आवर से है, घंटों से। W का मतलब यहाँ पर वर्क से है, काम कितना हुआ है, कितना भाग काम हुआ है, और R का मतलब यहाँ पर रुपीज से है। भाई कुछ आदमियों का ग्रुप रोज कुछ घंटे काम करके किसी काम को 10-12 दिन में कंप्लीट कर देगा। काम का हिस्सा बताया जाएगा कि इतने दिन में इतना काम का हिस्सा हो जाता है, 1/2 हिस्सा, 3/5 हिस्सा, और इस काम को करने के उन्हें कितने रुपए मिलते हैं, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। ये बातें आपको जो है क्वेश्चन के अंदर दी गई होंगी। तो अब एक ग्रुप का समय या इंफॉर्मेशन आपको देगा और दूसरे के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो इसको हम कंप्लीट लिख लेते हैं एक बार। जब आपको दो ग्रुप दिए गए होंगे कैसे लिखोगे, पहले वाले के लिए M1 W1 H1 अपॉन WR। पहले वाले ग्रुप के लिए सब में 1 1 लगा दिया, और दूसरे वाले का जो आपसे कहेगा M2 W2 H2 W2 R2। अब जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ये सारी की सारी चीजें एक साथ हमें यूज करनी है। जितनी चीज का यूज या जितने की जरूरत है उतने को ही आपको लेकर के चलना है। एक बार के में सारी बातें आपको नहीं दी गई होती हैं, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका हमें यूज करना है। एक बार जल्दी से आप इसको देखिए। अब क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा, और फिर हमें फॉर्मूला वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, हम इसको लैंग्वेज में ही बोलना स्टार्ट कर देंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अपने सवाल को। काम करते हैं, इसको छोटा ले लेते हैं, इस तरफ रख देते हैं, और इसको भी इधर रखते हैं। ये लो जी, कंसेप्ट आपके सामने रहेगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा है 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 10 people कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days। 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इन हाउ मैनी डेज द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाई 5 पर्सन या मैन। तो क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया है। मेरा मकसद है पहले आपको टाइप को अच्छे से क्लियर कराना, फिर आप किसी भी किताब से कैसे भी क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसने बोला 10 आदमी, 10 people कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days। तो 10 आदमी 15 दिन में कर देंगे उसी काम को, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो आपको बोलते हुए चलना है 10 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं। देखो MDH ऊपर आना है, तो ये आदमी दिया था ऊपर रख लिया, डेज दिए थे डेज ऊपर रख लिए। फिर दूसरे ग्रुप के बारे में कहा कि अगर 5 आदमी से इस काम को करवाएंगे तो कितने दिन लेंगे। तो हमें केवल 2 टर्म यूज करने के लिए बोला है, आदमी और दिन। तो हमने इधर भी क्या लिए, आदमी और दिन लिए। जितनी इंफॉर्मेशन दे रखी है उतनी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब 5 दिया 15, 10 दिया 30, 5 आदमियों से कराओगे तो 30 दिन में हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। ज्यादा कोई खास बात नहीं है। बताइए बच्चों, आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं सोचना, बस ये ध्यान रखो MDH ऊपर आएगा, उसके अलावा कुछ भी आ जाए। 10 हलवाई रोज 3 घंटे काम करके 5 दिन में 150 रसगुल्ले या 10,000 रसगुल्ले बना देते हैं। तो रसगुल्ले आए या कुछ भी आए सब नीचे रखना है, और इसके लिए उन्होंने 2,000 रुपए लिए हैं, वो नीचे रखा जाएगा। MDH के अलावा कुछ भी आए नीचे रखा जाएगा। 10 मजदूर रोज प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 15 दिन में 2 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंचाई की एक दीवार तैयार कर देते हैं।
तो ये जो आई है 2 मीटर लंबी और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब नीचे रखा जाएगा। एमडीएच को छोड़ के जो भी दिया गया हो वो सारी बातें कहाँ रखी जाएंगी, नीचे रखी जाएगी। आदमी, दिन और घंटे आपको बस ऊपर लेके चलना है, वही बोलना है, फॉर्मूला यूज नहीं करना। 10 आदमी 15 दिन में कर सकते हैं, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कहा है, 20 आदमी, पढ़िए जल्दी। 20 people can complete a task in 30 days doing it 5 hours daily। अगर प्रतिदिन 5 घंटे रोज काम करें तो आपका 30 दिन में हो जाएगा। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 10 people can complete the same task doing it 6 hours per day। अगर पर डे 10 आदमी रोज 6 घंटे काम करते हैं तो उनको इसमें कितना दिन लग जाएंगे। इसमें घंटे और इंक्लूड कर लिए गए हैं, आदमी है, दिन है और घंटे और ले लिए हमने। 3 बातों को अब की बार यूज किया है। 20 आदमी किसी काम को 5 घंटे करके 30 दिन में खत्म कर देंगे। तो देखो 20 आदमी रोज 5 घंटे काम करेंगे तो 30 दिन में कोई काम खत्म हो जाएगा, बराबर कहा है। तो बताइए 10 आदमी अगर रोज 6 घंटे काम करे तो कितने दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। ग्रुप के बारे में आप फॉर्मूले के बारे में ना सोचे, बस ये ध्यान रखें कि एमडीएच के अलावा सब चीज नीचे रखनी है। तो इसमें आदमी कहा है 20 आदमी रोज 5 घंटे काम करेंगे 30 दिन में खत्म। 10 आदमी रोज 6 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। जो कटता है वो काट दो। 6 से काटा 6 पंजे 30, 5 से काट दिया 5 दूनी 10, 2 से काट दिया ये 10 हो गया, 10 पंजे 50। एक मिनट, इस क्वेश्चन में जो है भैया आपका ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको सही करिए पहले। ये आपका यहाँ पर कितना है, 8 है। या तो अपना ऑप्शन बदल लो, 50 दिन आ गया है अगर आप 5 लेके चल रहे हो, या अपना यहाँ पर चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। हमें तो कंसेप्ट सीखना है। तो फिलहाल इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। फिर से देखिए एक बार इसको। 20 आदमी रोज 8 घंटे काम करके 30 दिन में काम खत्म कर देते हैं। 10 आदमी रोज 6 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 10, 10 अट्ठे 80। तो इसका आंसर कितना है, 80। वो वहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक थी, वो 5 नहीं, वहां पर कितना है, 8 है, 8 घंटे। तो 80 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। द राइट आंसर इज 80। अगर आप 5 लेके चलेंगे तो 50 आपका आंसर आ रहा है। इस चीज में, इस वाले सवाल में क्या दिया था, आदमी दिए थे, घंटे दिए थे और दिन दिए थे। 3 चीजों का यूज किया गया था। पिछले वाले सवाल में आदमी और दिन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को, देखो इस बार आदमी दिया है, काम का हिस्सा दिया है, दिन दिए हैं, आवर्स नहीं दिए, रुपए नहीं दिए, काम दिया है, आदमी दिए और दिन दिए। तो उसके अकॉर्डिंग लगाओ। एमडीएच ऊपर रखो, उसके अलावा कुछ भी आए उसको नीचे रखा जाएगा। 10 people can complete 1/3 part of a work in 15 days, then calculate time taken by 20 people to complete the same task, या then calculate the time taken by 20 people to complete the same task। उसी काम को इस क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इससे हम 2 क्वेश्चन आगे और बनाएंगे। उसी काम को सेम टास्क बोला है जिसके बारे में उसने पहले बता दिया है। 10 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को, तो पहले आदमी दिया है, आदमी और दिन आएंगे ऊपर। 10 आदमी 15 दिन में कितना हिस्सा कर देते हैं किसी काम का, 1/3 हिस्सा। तो बताइए 20 आदमी कितने दिन में उसी काम को, तो उसी काम जिसके बारे में बता दिया, काम कितना लेना है, 1/3। तो सेम पोजीशन पर है, ये कट गया इससे, 10 से ये काट दिया 2 बार, 15 के नीचे आ गया आपका 2। डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7.5 दिन। अब इसी क्वेश्चन में मैं यहां पर चेंज करता हूं, तो थोड़ा सा छोटा करके इसी क्वेश्चन में हम कुछ और बात देखने वाले हैं। ये तो हमने सोल्व कर लिया। देखिए बच्चों, अगर यहां पर मैं ये लगा दूं शेष काम को, जहां पर उसी काम लिखा है शेष काम को, तो क्या क्वेश्चन होगा, सेम लैंग्वेज है। 10 आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 20 आदमी शेष काम को कितने दिन में करेंगे। इन हाउ मेनी डेज 20 people कैन कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। ये कैलकुलेट करना है। तो क्या करना होगा, बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ तक।
10 आदमी 15 दिन में 1/3 हिस्सा कर देते हैं, तो बताइए 20 आदमी कितने दिन में करेंगे शेष। अब शेष कितना बचा, 3 में से 1 हो चुका है, 3 में से कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब ये आमने सामने 3 से 3 कट जाएगा, इस 2 से ऊपर वाला ये 10 कट जाएगा, तो 20 कट जाएगा, 10 से 10 काट दिया, तो अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डेज। अब आंसर हो जाएगा आपका 15 दिन, अगर आपसे शेष काम के लिए बोला गया है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें आपसे 3 बातें पूछी जा सकती हैं। यहीं पर आपसे ये कह सकता है पूरे काम को, दस आदमी किसी काम के 1/3 भाग को 15 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। 10 people can complete 1/3 part in 15 days, then calculate time taken by 20 people to complete the whole task। तो शेष बोल दे, अगर उसी बोले तो जितना काम दे रखा था उसको ही रखो, शेष बोले तो रिमेनिंग काम निकाल लो, उसमें से 3 में से 1 हो चुका है, 3 में से 2 बचे आपके। ये कैसे लिखते हैं भाग वाला काम, ये हम प्रीवियस वीडियोस में अपनी में सीख चुके हैं पहले से ही। अब पूरे काम की बात चल रही है, तो फिर से देखो 10 आदमी 15 दिन में 1/3 हिस्सा कर देंगे, तो 20 आदमी कितने दिन में पूरा काम कितना होता है, जब 3 में से 3 हो जाएगा तो 3 में से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। और ये बात हमने पहले सीख ली है, 3 काम था, 3 में से 3 का 3 हो गया, तो कितना बचेगा 1। पूरा काम कितना होता है 1। अब 10 से ये काट दिया 2 बार, ये 3 चला गया ऊपर, 15 तिया 45 और 2 आ गया इसके नीचे। डी की वैल्यू कितनी निकल जाती है, यहाँ से डेज आ जाएंगे आपके 22.5 दिन। तो अब आपका आंसर बन जाएगा भैया 22.5 दिन। मैंने इसमें 3 पॉसिबिलिटी थी इस क्वेश्चन के अंदर, तीनों की तीनों बातें आपको समझा दी है। क्वेश्चन में कहा था उसी काम को, ये सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद अगर शेष बोलता तो फिर आंसर आपका ये बनता, फिर हमें शेष काम यहाँ से निकालना होता, 3 में से 1 हो गया, 3 में से 2 बचा। अगर कहता पूरे काम को बताओ तो फिर पूरा इधर रखना पड़ता, 3 में से 3 हो गया है, कितना बचता 1 बचता आपका, तो फिर इधर 1 लेते। पूरा काम कितना कहलाता है 1 कहलाता है, कैसे कहलाता है क्या होता है, सब कुछ चीजें आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने समझा दी है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए कितने बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए बच्चों। अब देखो यहां पर, अब तक पिछले सवालों में क्या था, दोनों तरफ आदमी आदमी थे। अब यहां पर जेंडर का फर्क डाल दिया है। 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में कर सकती हैं, तथा 12 आदमी उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। पहले तो सवाल समझिए, मान लिया सपोज दैट एक खेत है, हमें उसकी सफाई करानी है, उसमें से घास साफ करानी है आपको, तो 18 औरतों को अगर उस काम पे लगाओगे तो वो 12 दिन लेंगी उस घास को साफ करने में। अगर वही काम हम व्यक्तियों को, आदमियों को दे दें, तो वो 12 दिन में उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। अब हम जो है क्या करते हैं, ग्रुप को लगाते हैं, 8 आदमी लगा दिए, 8 औरतें लगा दी, बताइए कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तीसरी के बारे में हमसे ग्रुप के बारे में पूछा है। तो कैसे करना है, जो दिया है उसको लिखिए पहले। 18 women can complete a task in 12 days and 12 people can complete the same task in 9 days. Then calculate time taken by 8 men and 8 women doing it together। तो दोनों अगर 8 आदमी और 8 औरतें एक साथ कर रही हैं, डूइंग इट टुगेदर, साथ काम करते हुए कितने दिन में कर देंगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। करिए। इसने बोला अब की बार देखो जेंडर दिया है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 18 औरतें, वोमेन के लिए डब्ल्यू हमने यूज कर लिया, 18 औरतें 12 दिन में कर सकती हैं। तो ये एमडीएच वाले फॉर्मूले से पहले व्यक्ति लिखे और फिर दिन लिखे, और इधर कहा 12 आदमियों से अगर कराओगे तो कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में। जो कटता है उसे काटिए, 12 से 12 कट गया, 9 दूनी 18, तो ये 2W बराबर 1M बचा। W के नीचे लेके चले गए हम M को, और 1 के नीचे संख्या एक तरफ, तो ये कैपेसिटी का अनुपात आ गया। अब तक आप अनुपात पहले कैसे निकाल रहे थे, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम 20 आ गया, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, तो ए बी का जो क्षमता का अनुपात था वो इस तरीके से निकल रहा था। अब आदमी और औरत का ये कंडीशन दे रखी है, इसको सोल्व करके वोमेन और मैन का जो रेशो है किस तरीके से निकल गया। तो औरत एक दिन में करती है एक काम और आदमी एक दिन में कितना काम करता है,
दो काम करता है। पहले ऐसे निकालते थे अनुपात, अब जो है कंडीशनल क्वेश्चन आ गए, ग्रुपिंग के क्वेश्चन आ गए ऐसे। इन सवालों में कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा आसान है, केवल और केवल कैलकुलेशन के सवाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो पूछा है वो लिखिए, 8 आदमी और 8 महिलाएं, तो मतलब 8 आदमी और औरतें जब सारे काम कर रहे हैं तो प्लस लगेगा, 8 आदमी हो गए, 8 औरतें, टोटल 16 व्यक्ति हो गए। कितने दिन में कर सकते हैं, तो ये पूरा एम की जगह यूज हो गया, व्यक्ति इंटू डेज। अब बराबर किस काम की बात कर रहे हैं, उसी काम की बात कर रहे हैं, तो वो काम कहां था, वो काम इन दोनों में से। अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए किसी एक के बराबर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा था 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में कर देती हैं, जिस काम को 12 आदमी 9 दिन में करते हैं। तो ये दोनों बातें बराबर हैं। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये पूछा है, बताइए 8 आदमी और 8 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो इन दोनों में से किसी एक को उठा के इसके बराबर रखो, जिससे कि आपकी जो इक्वेशन है वो सोल्व हो जाए। तो ये रख लो या ये रख लो, तुम्हारी मर्जी है। जो छोटा नंबर होता है उसको रख लेते हैं, मान लिया ये वाला रख लिया हमने, 12m × 9। अब m की और w की वैल्यू रख दो। अब इसको मैं पहले यहीं पे रख देता हूँ, देखो m की वैल्यू आप रखोगे 2, 8 दूनी 16, तो ये बन जाएगा। w की वैल्यू 1 रखोगे, 8 हो जाएगा। 16 और 8 कितना हो गया, 24d। और इधर कितना आ जाएगा, m की वैल्यू आपने रख दी 2 × 9, तो 12 दूनी 24 से 24 खत्म हो गया, d की वैल्यू निकल के आ गई 9 डेज। 9 डेज इज योर आंसर। देखिए और बताइए बच्चों एक बार, जिनको ये लगता हो यही क्यों रखा, दोनों बराबर है, कोई इससे से भी रखो। अगर मैं दूसरे से करके दिखाऊं, देखो इधर रखो, 18 मैन 8 वोमेन 8 सॉरी 8 है, 18 नहीं है, 8 मैन 8 वोमेन कितने दिन में करेंगे वही काम। तो अब की बार हम इसको ले लेते हैं, 18w × 12। w की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, 1, और m की वैल्यू 2। तो m की वैल्यू 2 रखोगे, 8 दूनी 16, ये 8 बनेगा, तो इधर तो 24d बन गया। और इस तरफ कितना होगा आपका 18, w की वैल्यू 1 है × 12। अब 12 दूनी 24, 2 बचा और 2 से काट दिया 9, तो d की वैल्यू इधर से भी कितनी आ रही है, 9 आ रही है। तुम्हारी मर्जी है, आप दोनों बराबर थे, या तो इसके बराबर रखो, वही काम बोल रखा था, या इसके बराबर रखो। पहले हमने इसके बराबर रख के देख लिया, दूसरे के बराबर, कोई से भी एक से निकालना है। जितने ज्यादा आपके लोग इन्वॉल्व होते रहेंगे, अब पहले सिंगल दे रखा था, केवल आदमी बोला था 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, दोनों तरफ आदमी आदमी बोला था, क्वेश्चन छोटा था। जैसे ही हमारा ग्रुप बड़ा होता चला जाएगा, वैसे ही कैलकुलेशन बढ़ती चली जाएगी। इन सवालों में कुछ नहीं होता, प्योर कैलकुलेशन होती है। इस बार इसने कहा था 18 औरतें 12 दिन में करेंगे और 12 आदमी 9 दिन में करेंगे, तो आदमी और औरत दोनों आ गए। पहले उनकी क्षमता का अनुपात निकाला, उसके बाद जो ग्रुप पूछा गया था दोनों से मिक्स काम करवाना है, उसको उठा लिया, कोई से भी एक के बराबर रख दो, क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग के क्वेश्चंस को हम आराम से लगा लेते हैं। बताइए बच्चों, किसी को इसमें कोई भी डाउट अगर है तो पूछिए जल्दी कमेंट सेक्शन में। इसको एक को हटा देते हैं, एक ही काफी है, आपको बस एक से करना है, कोई से भी। तो चलिए आज जो है यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट जो क्लास है उसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जितने भी बच्चे इसको समझ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो भी हमारी प्रीवियस वीडियोस है, सारी वीडियोस देखिए। जो बच्चा अभी हमारे साथ जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। जो बच्चे पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो टाइम एंड वर्क पहले आपने पढ़ लिया था, उसके बाद पढ़ने के बाद आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कुछ जो आपका कंसेप्चुअल लेवल है वो इम्प्रूव कर रहा है या नहीं। किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाइए और बताइए हमें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्वेश्चंस अब आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर जो है एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपसे मिलते हैं। टिल देन हैव ए नाइस डे।